हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं टीजीटी पॉलिटी में परीक्षावाड़ी पुस्तक द्वारा वन लाइनर क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक जगह संग्रह करके आपको ये उपलब्ध कराया जा रहा है। तो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट आवर वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो आप देखते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया। तो जो कर्मचारी की नियुक्ति होती थी तो उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा की गई थी कि इस प्रतियोगी परीक्षा में आपको क्या किया गया था, इसी परीक्षा में पास करेंगे तो आप कंपनी में आप नियुक्त होंगे। तो किस अधिनियम द्वारा ये बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम में कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया। कंपनी शासन का अंत कर दिया गया था 1858 में। जब 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो कंपनी का शासन क्या किया गया था, 1858 में समाप्त कर दिया गया था। स्टूडेंट, आपको बताते चलें कि आप जो है ये आप जो रिवीजन कर रहे हैं ये परीक्षावाड़ी पुस्तक से या क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक जगह आपके लिए लाया गया है और आपको ये कराया जा रहा है। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई कि कंपनी का शासन खत्म हो गया तो अब शासन कौन चलाएगा। तो इसकी किसमें निहित की गई, भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत के परिषद में। तो शक्ति किसमें निहित कर दी गई, भारत के मंत्री में या भारत सचिव में। और उसके साथ कितने सदस्य थे, तो 15 भारत के सदस्य थे परिषद में। तो आगे देखते क्वेश्चन, भारत परिषद के सदस्यों यानी कितने सदस्यों, 15 की नियुक्ति कौन करता था कि आखिर में भारत परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। तो 8 सदस्य जो थे वो सम्राट द्वारा और 7 सदस्य जो थे बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा यहाँ पे नियुक्त किए जाते थे। आगे देखिए, भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा क्या किया जाता, सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया कि किस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, सीधा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों में। आगे देखते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी तो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसको सीधा उसका ध्यान चला गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये भी है कि जब कंपनी का जो शासन समाप्त कर दिया गया उसी समय सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में हो गया, तभी तो होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1858 के अधिनियम में ही समाप्त कर दिया गया, जो कि पिट्स इंडिया जो एक्ट था 1784 जरा जो स्थापित हुआ था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट द्वारा स्थापित हुआ था, तो 1784 द्वारा स्थापित हुआ था। और किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया, तो 1858 एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल नहीं कहा जाने लगा, अब उनको क्या कहा जाने लगा, वायसराय। तो ये 1858 के ही अधिनियम द्वारा, जब स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई थी उसके बाद जो है सारा परिवर्तन किया गया। तो गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को क्या किया गया, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, शिक्षित वर्ग द्वारा। किसके शिक्षित वर्ग द्वारा, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा ये अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसके, तो अधिकारों का मैग्ना कार्टा जो है किसको कहा गया, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की जो घोषणा हुई थी उसको कहा गया। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण, नहीं, क्वेश्चन जो यहाँ पे है, भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत जो थी वो किस अधिनियम द्वारा किया गया। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी।
तो शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को, अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? तो भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको किस अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद, इसी परिषद में 1861 के तहत। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने किस चीज़ के जन्मदाता थे? तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता थे लॉर्ड कैनिंग। आगे क्वेश्चन है, भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ? आंशिक रूप से थोड़ा सा संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में, 1892 में। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के तहत क्या किया गया था? वार्षिक बजट का अधिकार भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को मिला। किस अधिनियम के तहत? वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार। वार्षिक बजट पर बहस भी कर सकते हैं तो भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को मिलेगा। तो वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत मिला था पहली बार। आगे देखते हैं, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? प्रतिनिधि सरकार की नींव तो किस नियम द्वारा पड़ी? तो भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1892 द्वारा पहली बार जो थी भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिमों के लिए क्या किया गया था? पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्लो मिंटो अधिनियम जो कि हमेशा पूछता है, आप इसको याद कर लेंगे। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। और मार्लो मिंटो अधिनियम जो 1909 है किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? तो सर अरुण डेल समिति पर। सर अरुण डेल जो थे उनकी समिति पर इस नियम को क्या किया गया था? पारित कर दिया गया था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 को इस परिषद का क्या किया गया था? परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? यहाँ से कई क्वेश्चन निकलते हैं कि 1883 में लॉर्ड रिपन ने कौन सा बिल प्रस्तुत किया था? तो इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया था। इल्बर्ट बिल जो था किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल कब प्रस्तुत किया था? तो 1883 को प्रस्तुत किया था। और इस बिल का उद्देश्य क्या था? तो अदालतों की दंडिक अधिकारिता इसका उद्देश्य था। अदालतों की दंडित अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। तो इसके तहत क्या था? इसके तहत भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे अंग्रेजों के मामले में सुनवाई का अधिकार दिया गया था। यानी कि भारत के जो जज हैं और यूरोप के लोग हैं, भारत के और यूरोप के लोगों को दोनों को समान रूप से भारतीय जज मजिस्ट्रेट जो थे वो सुनवाई करेंगे। आगे देखते हैं, फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है। फूट डालो और राज करो कि फूट डाल दो और क्या करो? राज कर लो। तो किस अधिनियम का ये पोषक है? किस अधिनियम में ये लाया गया तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में ये लाया गया था।
अब इल्बर्ट बिल जानते हैं, इल्बर्ट बिल किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड रिपन ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1883 में। और ये था फूड डाल और राज करो की जो नीति का जो था अधिनियम, वो था 1909 में, जो कि 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, भारत परिषद अधिनियम। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? तो ये भी था मार्लो मिंटो अधिनियम जब हुआ था तभी हुआ था 1909 में। 1909 में भारतीयों को क्या किया गया था? हर किसी भारतीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे? इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन कौन से थे? तो केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी बहुत लकी थे कि उन्होंने भारत की प्रथम भारतीय परिषद में प्रथम भारतीय जो नियुक्त हुए थे वो भारत की इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त हुए थे, केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि टीजीटी आप पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप टीजीटी पॉलिटी से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पुस्तक परीक्षा वाणी से आपको ये रिवीजन कराया जा रहा है, जो कि 1 लाइनर रिवीजन है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक जगह एक लाइन में आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।